हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ पत्र को समझें। पत्र, खत, चिट्ठी जो हम एक दूसरे को लिखा करते हैं, वही चिट्ठी। खत कई तरीके के होते हैं, निमंत्रण पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक। तो उसी के बारे में हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, यह है हमारा पाठ 16, पत्र। पत्र के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं पत्र के? दो प्रकार। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। कौन कौन से हैं? एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। क औपचारिक पत्र, प्रधानाचार्य, संपादक और किसी कार्यालय आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र हैं। जो किसी कार्य से संबंधित पत्र, एक छोटी सी भाषा में हम कह सकते हैं, सरल भाषा में कार्य से संबंधित जो पत्र हम लिखे जाते हैं, हमारे द्वारा लिखे जाते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। ख अनौपचारिक पत्र, अपने मित्र संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कैसे पत्र हैं वो? औपचारिक, अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र के उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है, एक, बुखार के कारण प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। जो एक बुखार आ गया किसी बच्चे को और उसे अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र लिखना है, वह जो पत्र है वह औपचारिक पत्र है, क्योंकि वो काम से संबंधित है। तो B24 वसंत विहार, पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होगा। नई दिल्ली 52, दिनांक 2/9/2024, प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली। अब फिर हमें उसके बाद में क्या लिखना है? विषय, कि हमें किस लिए अवकाश चाहिए या हमें क्या बात अपनी रखनी है। तो विषय होगा 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब ये कहेगा, महोदय, नीचे लिखना है, निवेदन है कि कल रात्रि से ही मुझे तेज बुखार है, जिससे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। इस कारण डॉक्टर ने 2 दिन दवाई खाने और विश्राम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं दिनांक 2 और 3 को स्कूल या विद्यालय आ नहीं सकूंगा। अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य महेश श्रीवास्तव, कक्षा 3B। आगे एक और एक औपचारिक पत्र है। पहला पत्र जो था वो हमारा अवकाश के लिए था। उसका कारण क्या था? उस बच्चे को बुखार आ गया था। अब हमारा जो पत्र है उसमें उसे प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, और उसमें उसे छुट्टी किस लिए चाहिए? अपने बड़े भाई की विवाह में जाने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। पत्र 2, विवाह में जाने के लिए प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। नई दिल्ली, दिनांक 7/5/2024, प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल, दिल्ली। विषय क्या है इसका? विवाह में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। हमें विवाह मतलब इसके बाद में हमें सदैव विषय जरूर लिखना होता है कि किस विषय में हम किसी को खत लिख रहे हैं। निवेदन है कि मैं कक्षा 3 का छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक 11/5/2024 को होना निश्चित हुआ है। इस कारण मैं 4 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी, मतलब मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 9/5/2024 से 13/5/24 तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या राधा, कक्षा 3A।
अब है औपचारिक प्रश्न, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक, अभी तक हम क्या देख रहे थे? औपचारिक। औपचारिक जो हम किसी बड़े को संबंधित, जो हमारे कार्य से संबंधित है, वही सब औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक, जैसे हम अपने मित्र, भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधियों को हालचाल पूछने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे हैं अनौपचारिक पत्र। पहला पत्र है जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र देने के लिए। 125/8 नीतिबाग दिल्ली, दिनांक 14/2/2024। प्रिय गगन नमस्ते। इसके मित्र का नाम है गगन, तो कहता है प्रिय गगन नमस्ते। मित्र, या तो तुम जानते ही हो कि अगले सप्ताह 11 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी में कुछ अच्छे खेल भी खेले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर तुम सब परिवार मेरे यहाँ आओ। आशा है तुम समय पर आकर हमारी खुशी में शामिल होंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र पुलकित। अब ये क्या है? अनौपचारिक पत्र, जिसमें कोई काम की बात नहीं है, लेकिन संदेश हमें देना है। और एक तरीके से काम भी है, लेकिन वह काम एक हर्ष उल्लास वाला काम है। तो आइए हम आगे देखते हैं। कक्षा 2, प्रश्न 2 सा, कक्षा में प्रथम आने पर सहेली को बधाई देने के लिए पत्र। 24 कमला नगर, नई दिल्ली, दिनांक 15/4/2024। प्रिय स्मिता, सप्रेम नमस्ते। अब मित्र का नाम क्या है? स्मिता, और सप्रेम नमस्ते करती है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि इस वर्ष तुम्हारे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और माँ की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा चिंटू को प्यार। तुम्हारी सखी मंजरी। अब है पत्र 3, उपहार के लिए धन्यवाद देने के लिए। देते हुए मामा जी को ये पत्र लिख रहा है। पत्र 3, 16 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, 110017। दिनांक 6/2/2024। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। स्कूल से घर लौटने पर आपका भेजा हुआ उपहार मुझे माता जी ने दिया। मैंने जब उसे खोलकर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जिन किताबों को पढ़ने की मेरी प्रबल इच्छा थी वही आपने मुझे भेजी। इतने प्यारे उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भांजी राधिका। तो ये एक और अनौपचारिक पत्र था। तो आइए बच्चों, इसके अभ्यास कार्य को भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला है, अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में अपने साथ शिमला चलने का आग्रह करते हुए पत्र लिखिए। दूसरा है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपना सेक्शन बदलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये है एक अनौपचारिक और ये है औपचारिक। ये अनौपचारिक, ये औपचारिक पत्र। तो बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आया होगा। आप उसे और ध्यान से पढ़ें और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो बच्चों, पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।